हेलो हेलो एवरीवन। कॉमर्स तुम्हें प्रणाम। आप सभी लोगों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आरबीआई के बारे में एक सिस्टमेटिक तरीके से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं और पीछे 2 क्लास हम लोगों ने आरबीआई के बारे में बनाई हैं। उसमें बहुत स्नेह और प्यार आप लोगों का मिला, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। देखिए, आप लोगों के रेस्पॉन्स आए कि यह जो है वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी आपका। देखिए, इसमें कुछ नया नहीं है। मैं आपको बात बता दूं कि यह सब इन्फॉर्मेशन किताबों से आसपास से इकट्ठे करके मैंने बस इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया है। और ऐसा नहीं है कि आरबीआई के बारे में आप नहीं जानते, आप खूब आरबीआई के बारे में पहले से ही जानते हैं। बस आपके पास एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है, वो मैंने लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया। तो ये सब बुक में ऑलरेडी है। तो कोई ये कहे कि मैं ही ये कहूँ कि भाई मैं आपको दावा करता हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँगा वो समझ में आएगा, या जो मैं पढ़ाता हूँ वो बेस्ट है, बुक की ज़रूरत नहीं है, ये सब एक बेवकूफ़ी भरा जवाब मेरा होगा। मैं आपसे यही अपील करूँगा कि बुक ज़रूर पढ़ें, बुक से एनालिसिस ज़रूर करें। बुक आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देता है, बुक आपको संपूर्ण ज्ञान देता है। और यह जो वीडियो होती हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्रेरित करेंगी अच्छा करने के लिए, एक इस बात के लिए मोटिवेट करेंगे कि हम भी सिस्टमेटिक तरीके से बना सकते हैं, या आपको कम समय में थोड़ा हेल्पफुल हो सकती हैं। बट आपको नॉलेज के लिए बुक को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको कोई आप जो है ये ना माने कि जो है मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। मैं तो एक सिंपल एक छोटा सा बहुत काम कर रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए। कुरानो चल रहा है आजकल, तो मैं थोड़ा खाली हूँ और मेरे पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं है। एक मोबाइल है और उसी से कोई मेरे पास माइक वगैरह भी नहीं है, बस जुगाड़ करके ये मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं आपके लिए हेल्प कर पाता हूँ और आपको वो पसंद आती है। बस मेरे लिए इतना ही सेटिस्फेक्शन काफ़ी है। तो मेरा हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन ज़रूर है कि आप बुक ज़रूर पढ़ा करें, वहाँ से आपको नॉलेज बहुत मिलेगा। ये एक इन्फॉर्मेटिव है, अच्छा है, मिल जाती है आपको यहाँ से, तो इसलिए ठीक है। बाकी आज हम आपसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आरबीआई की बात करेंगे। आरबीआई का संगठन यानी आरबीआई कहाँ कहाँ पर जो है फैला हुआ है, कहाँ कहाँ पे इसकी ब्रांचेस हैं, कहाँ कहाँ पर इसके लोकल बोर्ड हैं, इसकी चर्चा हम लोग आज से आप करने वाले हैं। पिछले 2 क्लासों में आप लोगों ने यह देखा कि आरबीआई जो एस्टेब्लिश हुआ, आरबीआई कैसे सिस्टमेटिक तरीके से एस्टेब्लिश हुआ, क्या क्या उसके स्टेप रहे एस्टेब्लिश होने में। और उसमें हमने 2 पार्टों में बांटा, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर स्वतंत्र होने से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसको सिस्टमेटिक तरीके से हमने डेट वाइज उसको एनालिसिस किया। वो आपको वीडियो बहुत पसंद आई। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो पहले उसको ज़रूर देख लीजिएगा, फिर आगे यहाँ से आप लोग इसको देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। और बहुत जल्दी हम लोग जो है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन, सब इसका आरबीआई का फैलता चला जाएगा। तो अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग लेकर चल रहे हैं, इसकी बेसिक बेसिक बातें लेकर चल रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि आरबीआई, आरबीआई जो फैला हुआ है, आरबीआई मतलब कि कहाँ कहाँ पे अपने ऑफिस हैं, कहाँ कहाँ पर इसके लोकल ऑफिस है, कहाँ कहाँ पर इसके ब्रांच हैं, जिसके थ्रू ये पूरे भारत में कंट्रोल करता है, मॉनेटरी मार्केट को रेगुलेट करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, सुव्यवस्थित करता है भारतीय मुद्रा बाजार को, नोटों का चलन देखता है, सिक्कों की व्यवस्था देखता है ना। सब चीज़ जो ये करता है, ये कैसे कर पाता है, इसके बारे में आज ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ आरबीआई के बारे में स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, एक चार्ट तैयार किया गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं छोटा कर देता हूँ इसको, फिर आप इसको फिर देख लीजिएगा। ये स्क्रीनशॉट है, इस तरीके से ले लीजिएगा अब आप लोग, ठीक है। इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आरबीआई, एक तरफ सेंट्रल बोर्ड है जो सबको कंट्रोल करता है, हेड ऑफिस इसका। फिर लोकल बोर्ड है, फिर ब्रांच है इसकी, और ये ऐसे ऐसे फैली हुई हैं। देखिए लोकल बोर्ड, ब्रांच वगैरह आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब स्टेप बाय स्टेप हमको देख लेते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इन्होंने 3 भागों में इसको बांटा है, सेंट्रल बोर्ड, लोकल बोर्ड एंड ब्रांच। सेंट्रल बोर्ड का मतलब हो गया कि जो ब्रांच और लोकल बोर्ड दोनों को कंट्रोल करता है। यानी देखिए कहीं ना कहीं हेड ऑफिस तो होगा ही होगा, कहीं ना कहीं से तो कंट्रोल होता ही होगा, रेगुलेट होता ही होगा। तो सेंट्रल बोर्ड
अगर आपसे पूछे कि आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ पर है तो मुंबई पर है। और ध्यान रखें, हमने पहले पढ़ा था कि 1937 तक हेड ऑफिस इसका कहाँ पर था, कोलकाता में। 1937 में ये मूव किया गया मुंबई में, ठीक है ना। तो अगर बात करें कि आरबीआई की स्थापना के समय इसका हेड ऑफिस कहाँ पर था, तो कोलकाता जवाब बनेगा। और अगर बात करें कि आरबीआई का अब हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो आप लोग कहेंगे मुंबई में है। तो सेंट्रल बोर्ड जो है इसका केंद्रीय मंडल, वो कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है। 4 इसने लोकल बोर्ड बनाए हुए हैं। लोकल बोर्ड का मतलब हो गया कि पूरा इंडिया जो फैला हुआ है उसको खाली मुंबई से ही रेगुलेट नहीं किया जा सकता है, मुंबई से ही जो है सप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए हेल्प के लिए इन्होंने 4 इंडिया को 4 क्षेत्रों में बांटा, 4 रीजन किए उसके, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न एंड साउथर्न। पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, ये लोकल एरिया बनाए। जो लोकल एरिया यानी इनके कह लीजिए का कि जो है इनके जो हेड ऑफिस है, तो इनके छोटे छोटे कार्यालय बनाए गए वहाँ पर, जिनके थ्रू ये जो है सेंट्रल बोर्ड काम करता है। तो पूर्वी क्षेत्र में इन्होंने कलकत्ता में अपना एक हेड ऑफिस बनाया, वेस्टर्न में अपना बम्बई में बनाया, जिसको अब बॉम्बे कहते हैं, कोलकाता जिसका पहला नाम कलकत्ता था, मुंबई जिसका पुराना नाम बॉम्बे था, नॉर्थ में न्यू दिल्ली जिसको पुराने में दिल्ली कहते थे, एंड साउथ एंड में दक्षिण क्षेत्र में मद्रास जिसको अब क्या कहते हैं, चेन्नई कहते हैं। तो ध्यान रखना है, सेंट्रल बोर्ड कहाँ पर है, मुंबई में है। लोकल बोर्ड किस किस जगह हैं इसके, 4 जगह हैं, ठीक है। 4 जोन में बांटे गए हैं, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र। ये आप जानते ही हैं कि पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता आता है, ठीक है, कोलकाता में इसका हेड ऑफिस। वेस्टर्न एरिया में, पश्चिमी क्षेत्र में बम्बई, एंड उत्तरी क्षेत्र में न्यू दिल्ली, एंड साउथ में आपका चेन्नई आ जाता है, ठीक है। तो 4 क्षेत्र में जो जोन बनाए गए, इन जोन के थ्रू जो सेंट्रल बोर्ड है वो काम कर पाता है। बाकी इनकी ब्रांच भी बनाई गई हैं, ठीक है ना, क्योंकि आरबीआई का जो अधिकार क्षेत्र है, आरबीआई के जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा हैं। अभी आप लोग अगले वाले क्लास में आरबीआई के फंक्शन पढ़ेंगे, तब आपको जो है पता चलेगा कि आरबीआई इतना सारा काम करता है, ठीक है ना। तो इसकी जो ब्रांच बनाई गई हैं, शाखाएं बनाई गई हैं, तो शाखाएं जो हैं, देखिए कितनी शाखाएं कुल मिला के बात करें तो 11 शाखाएं इन्होंने बनाई हैं। 11 शाखाओं में पहली जो ब्रांच है इसकी वो गुजरात में है, ठीक है, गुजरात स्टेट में किस जगह, अहमदाबाद में है, ठीक है। दूसरी जो है वो कर्नाटका में है, कर्नाटका में किस जगह, बेंगलोर, ठीक है, जिसको हम लोग बेंगलुरु बोलते हैं। तीसरी उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में। पहला गुजरात स्टेट में है, ठीक है, अहमदाबाद में। कर्नाटका के बेंगलोर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। चौथा है असम में, गुवाहाटी, ठीक है ना, गुवाहाटी। असम में किस जगह है, गुवाहाटी। तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में किस जगह, हैदराबाद, ओके। राजस्थान है, राजस्थान में किस जगह, जयपुर। उत्तर प्रदेश में कानपुर, बिहार में पटना, ओके। केरला में त्रिवेंद्रम, जिसका पुराना नाम था त्रिभुवनाथपुरम, ठीक है, त्रिवेंद्रम, केरला में त्रिवेंद्रम। एंड महाराष्ट्र में 2 जगह हैं, बायकुला मुंबई में है, और नागपुर, ठीक है, दोनों के दोनों किस में है, महाराष्ट्र में, ओके। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आरबीआई का काम करने का संगठन है, आरबीआई जो फैला हुआ है, आरबीआई कहाँ कहाँ फैला हुआ है, आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के थ्रू काम करता है। सेंट्रल बोर्ड कहाँ पर है, मुंबई में है। और 4 लोकल बोर्ड के थ्रू काम करता है। लोकल बोर्ड कहाँ कहाँ पर है, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई में। और 11 शाखाओं के थ्रू काम करता है, ठीक है ना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी कभी आपसे पूछे कि आरबीआई का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप लोग बताएंगे कि एक सेंट्रल बोर्ड, लोकल बोर्ड और ब्रांच, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड एक है, सेंट्रल है तो एक ही होगा। लोकल बोर्ड 4 हैं, और ब्रांच कितनी हैं, 11 हैं। सेंट्रल बोर्ड एक कहाँ पर है, ये हेड ऑफिस में है, सॉरी हेड ऑफिस इसका कहाँ पर है, जो सेंट्रल बोर्ड है इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में। लोकल बोर्ड जो है वो 4 हैं, ठीक है।
4 जो लोकल बोर्ड हैं रीजन के हिसाब से बांटे गए हैं, क्षेत्र के हिसाब से बांटे गए हैं। तो ध्यान रखना है आपको, इसमें लिख देना है आपको कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, ऐसे करके लिख देना है। ईस्ट में ध्यान रखना है आपको कोलकाता, वेस्ट में आपको याद रखना है मुंबई, नॉर्थ में आपको ध्यान रखना है न्यू दिल्ली एंड साउथ में आपको ध्यान रखना है कोलकाता चेन्नई, ठीक है, जिसे मद्रास कहते हैं। और ब्रांच कितनी जगह हैं? 11, ठीक है, कितनी जगह हैं? 11। आपको सिटी याद रखनी है ब्रांच में। यहाँ स्टेट हमने लिख दिया है जिससे स्टेट से आपको याद आसान हो जाए। पहली अहमदाबाद में, ठीक है, गुजरात स्टेट में, दूसरी बेंगलोर में, कर्नाटका स्टेट में, तीसरी भुवनेश्वर है, उड़ीसा में, चौथा गुवाहाटी है, आसाम में, पांचवी हैदराबाद है, तेलंगाना में, छठा जयपुर सिटी में है, राजस्थान स्टेट में, फिर कानपुर है यूपी में, फिर पटना है बिहार में, त्रिवेंद्रम है केरला में, और महाराष्ट्र में 2 जातियाँ ध्यान रखेंगे, बायकुला और नागपुर। आई होप आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी समझ में आई होगी। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारा कुछ आपको पता चल गया होगा। सिस्टमेटिक तरीके से नोट कर लिए। कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से अगर पूछता है तो आप बताइएगा। आंसर इस तरीके से, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि यूपी में बताइए आरबीआई की ब्रांच कहाँ पर है, तो आप तुरंत बताइए कानपुर में। राजस्थान में किस जगह? जयपुर में। केरला में किस जगह? त्रिवेंद्रम में। महाराष्ट्र में किस किस जगह जो है ब्रांच है, तो आप बताएंगे बायकुला और नागपुर में। ऐसे करके कुछ भी बन सकता है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल रहेगी। ऐसी इसी आशा के साथ हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल जो मैं आपको डिस्कशन करेंगे, कल हम टॉपिक पर, वो मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई का करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, भविष्य मंगल हो, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।